सब लोग ध्यान से देखना, मैं सिर्फ मेन हिस्सा बताऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात है √2 इरेशनल नंबर दे रखा है, मतलब हमारा 1 से 1.5 पेज बच गया, वरना आपको √2 पहले इरेशनल करना होता है फिर उसके बाद ही करते हैं। अब इसके बाद करना क्या है, आप लोग लेट करोगे √3 माइनस √2 इक्वल्स टू a/b, जहाँ पे आप बोलते हो कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर। याद आ रहा है? तो आपने फिर b को क्या कर दिया, यहाँ से मल्टीप्लाई करने से पहले आपने 3 प्लस का इधर गया तो माइनस का, तो a/b माइनस का 3 आपने यहाँ पे कर दिया, ये माइनस हटाया तो क्या कर दिया, ये दोनों पलट जाएंगे, 3 आगे और a माइनस b पीछे। तो अगर √2 इरेशनल है, जैसा कि बोल रखा है इसने कि √2 क्या है, इरेशनल, अगर √2 इरेशनल है तो बाय डिफॉल्ट 3 माइनस a/b भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। जो हमारी पहली कही भी बात को, पहले हमने बात क्या कही है कि 3 माइनस √2 इज रेशनल नंबर, हमने पहला बोला है यही है कि ये रेशनल नंबर है, तो ये कहीं भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन रॉन्ग, जो हमारी कहीं भी बात को गलत साबित करती है। और यहाँ पे क्लियर कट 3 माइनस √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन छोटा हो गया, किस्मत अच्छी थी, वरना हर बार नहीं होती है, हर बार ये लाइन नहीं लिखी होती तो तुम्हें पहले √2 को पूरा इरेशनल करना पड़ेगा, फिर ये हिस्सा करोगे। तो 3 नंबर आपको फ्री में मिल गया ऐसा लग रहा है, 2 नंबर आता भाई हमारे में 2 नंबर। अब मगर इनके प्रीबोर्ड में 3 का किस्मत है, कभी कभार कुछ ज्यादा मिलेगा तो कुछ कम भी मिलेगा। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जहाँ 2 नंबर में इतना बड़ा, अभी डाला नहीं था वो 2 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन डाला था, तब ऐसा नहीं महसूस हुआ 2 नंबर में ज्यादा डाल दिया, ऐसे 3 में छोटा मिल गया। अब आओ इधर पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में मैंने तुम्हें एक हिंट बोली थी, हाँ भैया मेरी हिंट बहुत काम वाली थी, अगर समझ पाए तो। पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, जो है माइनस b/a, फॉर्मूला होता है माइनस का c, b तो यही है और a क्या है यहाँ पे 1, तो माइनस का c आ गया, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a, c है हमारे पास 48, तो 48 हो गया, बहुत बढ़िया। अब आया अल्फा प्लस बीटा का क्या कर दिया, होल स्क्वायर, जो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आपने अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस के c का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे ही रखा, और 2 इंटू 48, 48 तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा है ही, तो c का स्क्वायर यहाँ पे हो गया c स्क्वायर प्लस का 48 2 जा 96 माइनस का 96 आ गया, ये आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस बीटा स्क्वायर। अब आते हैं हम यहाँ पे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 169, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर 169। मैंने इसको निकालने को बोला था तुम्हें, निकाल लिया, तुमने निकाल लिया, c स्क्वायर माइनस का 96 माइनस 2 अल्फा बीटा 48, तो 48 बराबर 169। मैं मार्कर बंद कर रहा हूँ, शायद समझ गए होंगे। 96 यहाँ पे, 96 यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, तो 96 2 जा हो गया 19 आ रहा है मेरा 192 इन दोनों को जोड़ोगे तो 96 कितना होता है, 192, हाँ 192 आ गया, 192 माइनस क्या उधर गया तो प्लस, तो 169 192 कितना आ गया, 361, ठीक है, रूट, हाँ रूट तो 19 आ गया, 361 किसका रूट होता है, 19 का, 361 रूट होता है 19 का, क्योंकि स्क्वायर भी तो आएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आप लोगों ने इक्वेशन बहुत सिंपली सॉल्व कर ली होगी, इसे 3 से मल्टीप्लाई, इसे किससे 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन बन गई होगी 3 2 जा 6x प्लस 9y बराबर 32 है ना, बढ़िया। 3 2 जा 6x, 2 2 जा 4y बराबर 2 9 जा 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, माइनस का लाइन खींची, माइनस प्लस प्लस, तो 6x से 6x कैंसिल, 9 और 4 कितना हो गया 13y, प्लस करा 8 और 3 11, 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है 9 आ गया, तो y इक्वल टू 91/13, शायद काट के कितना आ गया 7, हाँ 7 तो नहीं बोला था, नहीं बोला जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, 7 7 3 जा 21 प्लस का उधर गया तो माइनस का, 11 में से 21 गए तो कितना बचा अपने पास, माइनस का 10, और 10 2 से मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड, तो माइनस का 5, तो x आ गया माइनस का 5, y आ गया हमारे पास 7। इन दोनों को हम लोग वैल्यू में पुट कर देते हैं, y इक्वल टू mx प्लस 2,
y की वैल्यू 7 m, x की वैल्यू माइनस का 5 प्लस 2, प्लस का 2 इधर दिया तो माइनस का, तो ये आ गया 5 इक्वल टू m बराबर माइनस का 5, मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में 5 अपॉन में माइनस का 5 कैंसिल करा तो आंसर आ गया माइनस का 1। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मुझे आपको नेक्स्ट वाले में सिर्फ इक्वेशन बताने की दे रहा है। याद रखना इनकम और खर्चे, आइडियली इनकम हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, खर्चे हमेशा कम होने चाहिए आइडियली। प्रैक्टिकली थोड़ा सा करो, प्रैक्टिकली शादियों का सीज़न होगा, खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, इनकम कम हो जाएगी, तो पिछली सेविंग में से निकालना पड़ता है। ठीक है, दिवाली आ जाती है तो भी यही गड़बड़ होती है, और हमारे शायद इंडियन कल्चर में तो दुनिया भर के ऐसी चीज़ें भरी पड़ी है जहाँ ये हिसाब बिगड़ता रहता है। तो आते हैं, तो इनकम याद रखना, इनकम माइनस एक्सपेंस तो बनता है हमारा क्या, सेविंग। ये प्रॉपर बेसिक फॉर्मूला है जिसको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे इनकम, पहले बंदे की इनकम है 9, तो 9x मान लिया, खर्चा है उसका 4x, तो इक्वल 4y, खर्चा 4y बराबर कितना आ गया 2000, सेविंग तो 2000 है। दूसरे बंदे ने कमाया 7x, गवाया 3y और बचाया अभी भी 2000, समझ गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई और इसको 9 से मल्टीप्लाई करके कोई मुझे बताएगा y क्या आया 4000 और x क्या आया 2000। ये असली में ना इसकी इनकम है ना असली में इसका खर्चा है। असली में जो पहले बंदे की इनकम है, इनकम तो फर्स्ट पर्सन की जो इनकम है पहले बंदे की वो है 9x, तो 9 मल्टीप्लाई x से 2000, तो पहला बंदा कमा रहा है 18000। ये कोई नहीं निकालेगा, एक्स वाई निकाल के सोचेंगे आंसर आ गया। सेकंड बंदे की जो खर्चा वो इनकम है वो है 4000, तो 7 × 2000 तो समझ गए होंगे 14000 दूसरा वाला बंदा होगा। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट वाली क्वेश्चन पे। यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शायद ये बुक का ही है, मैं आपको हल्का हल्का बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, क्योंकि रूट नीचे भी चढ़ रहा है, 1 माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर भी नीचे भी। यहाँ पे करा 1 प्लस साइन थीटा का क्या कर देंगे होल, और यहाँ पे आ जाएगा a² माइनस b², अंडर रूट चढ़ा। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व किया तो 1 प्लस साइन थीटा अंदर से रूट से बाहर आ गया, और अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos², cos² के ऊपर भी तो रूट आएगा, वो भी बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा cos थीटा। मैं मार्कर बंद करता हूँ, शायद समझ में आएगा। cos इसके नीचे भी और तो 1/cos बन जाता है, और उसके नीचे गया तो sin/cos बन जाता है। बुक का क्वेश्चन था इसलिए बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ओम थोड़ा सा साइड। अब आते हैं इस पे, 2 कॉइन को फेंका गया, बहुत अच्छी बात है। पहले सैंपल स्पेस कहते हैं टोटल, तो दोनों कॉइन को फेंचा तो दोनों पे हेड आ गया, पहले पे हेड टेल, पहले पे टेल दूसरे पे और दोनों पे टेल। वेरी गुड, कितना आउटकम है 4 है टोटल, यानी कि नीचे हमेशा 4 ही रहेगा। पहले एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 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 1 टेल। कोई कहेगा 2 टेल, कम से कम 1 टेल, बन तो रहे ना। अगर मैंने बोला सबकी जेब में कम से कम 10 रुपए होने चाहिए, तो अगर कोई 50 लेके बैठा है तो वो भी तो कम से कम 10 तो है ना उस पे, और किसी के पास 7 रुपए है तो वो कंडीशन में नहीं है। कम से कम 1, यानी कि 1 टेल, और 1 से ज्यादा कितने भी हो वो होने चाहिए। तो हमें क्लियर पता लग गया, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है 1 2 3 अपॉन में टोटल कितना है 4। नो हेड मतलब 2 दोनों टेल, तो दोनों टेल का मतलब एक ही बार है दोनों टेल, 1 अपॉन में 4। एग्जैक्टली 1 टेल, एक टेल सिर्फ कितनी बार है, तो 2 अपॉन में 4। काटोगे आंसर आ जाएगा, यही कटना है। डन। 52 पत्तों का डेक है जिसमें से रेड कार्ड, तुम्हें पता है लाल 26 लाल होते हैं और 26 काले। याद आ रहा है टेबल, वो पूरी टेबल में इस तरीके से ही था ना। 52 कार्ड है जिसमें से 26 रेड है और 26 क्या है ब्लैक है। रेड वाले भी 4 हिस्सों में बंटते हैं, ब्लैक वाले भी 4 हिस्सों में बंटते हैं। रेड वाले में डायमंड, स्पेड, इसे क्लब बोलते हैं, इसे स्पेड बोलते हैं, इसे डायमंड बोलते हैं, और इसे ठीक है। तो अभी लाल पत्तों की बोल रहे हैं, लाल कितने हैं 26, तो आंसर है 26 बटे में 52।
राजा कितने राजा? राजा वो भी स्पेड। स्पेड में सिर्फ 13 ही पत्ते हैं और उसमें राजा कितना होगा? एक। तो 1/52। अब चित्र वाले पत्ते सिर्फ ओरिजिनली 12 होते हैं, जो इक्के होते हैं उनको चित्र वाले पत्तों में नहीं ले गए। 12 फेस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं चित्र वाले, और चित्र वाले हर लाइन में 3 है, तो 3 3 3 3 3 4 जा 12। टेबल बनाई थी सुदिशा, बनाई थी टेबल, बनी हुई है ना, बस उस टेबल ये कहाँ बोला है? नहीं निकालना है। हाँ वो कह रहा है आप एक कार्ड निकालोगे, आप ये बताओ वो जो निकाला आपने पत्ता है वो निकाला हुआ या तो लाल हो या तो राजा हो या तो चित्र वाला पत्ता हो। तो मतलब एक पत्ता, ये नहीं है कि एक पत्ता, हाँ मगर ये सही बोल रहा है। ऐसे कई बार क्वेश्चन है कि जिसमें से ये बोला गया, देखा भी होगा कि 2 डायमंड निकाल के इधर रख दिए, तो अब पत्ते ही आप पे 52 बचे। अब बचे हुए रिमेनिंग कार्ड, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड 1 कार्ड इज ड्रॉन, और उसके बाद निकालेंगे तो उसके बाद हिसाब किताब पूरा बचा। वो क्वीन वाला क्वेश्चन भी है जिसमें 5 पत्ते हैं और क्वीन को निकाल के अलग रख दिया। अब कह रहा है अब बताओ क्वीन कितनी होगी, भाई क्वीन को निकाल दी तूने, तो अब तो 0/4 होगी। तो ये याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। इवन आप 11th और 12th में जो प्रोबेबिलिटी आपका दिमाग का फ्यूज उड़ा देगी, इस लेवल तक है। यहाँ बिल्कुल बेसिक है, इसे बेसिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं जो आप सीख रहे हो। इसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं ये लास्ट, देखो ये 9th क्लास की थ्योरम है कि अगर सेंटर पे एंगल 120 है तो सर्कल पे एंगल उसका आधा हो जाता है। ये फेमस थ्योरम है। तो अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। मगर मैं मानता हूँ कि थ्योरम लिखनी पड़ेगी। लिख दी। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये वाला है। अब ये 60 हो गया क्लियर। अब आते हैं ये 120 है तो ये कितना बचा? 60। हमें पता है ये कितना होता है? 10.1 थ्योरम की वजह से, है ना। अब आपको 3 एंगल दिख रहे हैं एक ट्रायंगल में। मुझे इसके बाद आता नहीं है कि 3 एंगल में से एक एंगल कैसे निकलेगा। पता नहीं, कुछ तो तरीका, कुछ तो बढ़िया तरीका।